चलिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय को समझते हैं। जो भी हेडलाइनिंग था वो ख़त्म कर चुके हैं और थेल्स प्रमेय को समझते हैं, थोड़ी सी स्पीड में समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो पहले यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज में, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर मतलब बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा खींची जाए, यहाँ पे डी खींच दिए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। किसी त्रिभुज में ए बी सी के समांतर कोई रेखा डी खींच लिए तो ए बी और ए सी रेखा जो है दो अनुपात में विभाजित हो गई, विभाजित होती है। यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, ये बनाइए ये ठीक है। अब उसके बाद ये बनाइए ई एन और डी एम। इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए कि ये बनाना किस तरह से। ए बी सी बनाइए, डी ई खींचिए और उसके बाद डी से सी को मिलाइए, बी से ई को मिलाइए और ई एन और डी एम क्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो एक बात ध्यान रखना कि 90 डिग्री का है, एम के पास है, तो डी एम लंब किस पे है, ए बी पे लंब है, और ई एन लंब किस पे है, ए बी पे। जिस पे 90 डिग्री बनता है वही उसी पे लंब होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिया है, जो जो दिया वहाँ पे आप यहाँ पे आपको लिखना है। दिया, चार चीज़ों की जरूरत होती है सिद्ध करने में। देखिए दिया है, थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं, या क्या बोलते, थेल्स प्रमेय या समानुकोणिक त्रिभुज या समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। तो क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, डी ई समांतर, ये समांतर का सिंबल है, डी ये है समांतर का सिंबल, डी समांतर बी सी है, ठीक है, डी समांतर बी सी है, तथा जो जो है आपको लिख देना है। रेखा डी ई, अब ध्यान दीजिए, डी समांतर बी सी, बी सी क्या है, डी के समांतर है, और डी रेखा जो है ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये भी लिख देना है। रेखा डी ई ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। ए बी सी में डी समांतर, देखिए डी समांतर बी सी तथा रेखा डी जो है ए बी को डी बिंदु पर ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए। अब उसके बाद जो सिद्ध करना है वह लिख देना। यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये जैसे जैसे बनाया जा रहा है उस तरह से आप सिद्ध करना है। ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ए सी, क्योंकि भाई दोनों ए ई बटा ई सी, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो एक अनुपात कहने का मतलब ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करनी है, रचना। जो हमने खुद से बनाया वो हो गया रचना। रचना में क्या क्या खुद से बना है, जैसे कि ध्यान दीजिए, बी ई डी सी ई एन और डी एम अपना से बनाया गया है, खुद से बनाया गया है, ठीक है। तो रचना में क्या करना है, देखिए ई एन,
देखिए ई एन लंब किस पे, ए बी पर। ई एन उल्टा टी का कहने का मतलब हो, उल्टा टी को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यह लंब होता है, लंब का मतलब 90 डिग्री का सिंबल, लंब मतलब 90 डिग्री, यानी कि ई एन परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। बताया था पहले ही कि जिस पे 90 डिग्री बनेगा उसी पे लंब होगा। ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए बी तथा, और देखिए डी एम लंब किस पे, डी एम लंब ए सी पे, ए सी खींचा, हम खुद खींचे तो यहाँ पे लिखेंगे खींचा, तथा DC और बी, देखिए DC और BE को मिलाया, DC और BE को मिलाया। देखिए इतना चीज़ आपको आनी चाहिए सिद्ध करने में, ये जो इतना चीज़ है आपको बिल्कुल ही आनी चाहिए खुद से। इतना में कुछ नहीं, देख देख के बनाना है। अब उसके बाद प्रमाण में, चलिए अब आते हैं प्रमाण में। अब प्रमाण में क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, थोड़ी सी दिमाग लगा दी। प्रमाण में आपको क्या करना है, प्रमाण में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2। इसीलिए क्षेत्रफल AED, AED नहीं, ADE BDE, चलिए ध्यान दीजिए। इसलिए अब एक क्या करना है, ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज AD, यहाँ पे करना है ADE अपॉन DBE या BDE कर सकते हो, ठीक है, BDE, ADE और BDE क्षेत्रफल, या ऐसे बोल सकते त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है, इनटू में कर दोगे तो कहने का मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए करना क्या है, एक बार छोटा त्रिभुज में ADE, उसके बाद DBE, इस साइड से इस छोटे त्रिभुज में, ठीक है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें देखिए ADE में आधार किसको मानेंगे, तो आधार हमेशा नीचे वाले को ही मानना। आधार हो गया हमारा क्या, DE, या फिर किसी को भी आधार मान सकते हो। चलिए देखते हैं किसको आधार माना गया। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लाना है, AD, चलिए तो आधार मान लेते हैं किसको, AD को आधार मान लेते हैं। तो AD गुने, और देखिए त्रिभुज AB के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मान लेते हैं AD को, और ऊंचाई होता है हमेशा जिस पे 90 डिग्री बना होता है वही ऊंचाई होता है। तो EN क्या है, ऊंचाई है इस त्रिभुज में, तो AD गुने EN। अब नीचे वाले में आते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो BDE में आधार इसमें क्या मानते हैं, इसका भी होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका भी आधार मान लेते हैं DB, और ऊंचाई EN का EN ही रहेगा, ठीक है, EN का EN ही रहेगा। तो क्या करिए, EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AD बटा DB बच गया, तो यहाँ हो गया AD बटा DB, यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। अब ध्यान दीजिए पुनः, अब क्या करना है पुनः, अब एक बार इस साइड से आइए, त्रिभुज या पुनः क्षेत्रफल त्रिभुज AED, एक बार उल्टा आना, AED अपॉन, देखिए एक बार BDE में चले हैं तो एक बार CED में चलेंगे, ठीक है, अब एक बार चलना है CED में,
क्षेत्रफल त्रिभुज CED, इस तरह से उल्टा हमें आना है। देखिए पहले क्या आए थे ADE और DBE में, अब उसके बाद आना है AED दूसरा वाले पार्ट में, AED और CED में, ठीक है। तो 1/2 आधार हमारे पास क्या है AE और ऊंचाई हो जाए AE गुने DM, ये हमें कर लेना है। नीचे भी वही काम करना, 1/2 आधार किसको मान लेंगे EC को, ठीक है, और ऊंचाई हमारे पास क्या है DM। ये 5-6 बार बनाइए, खुद से खुद याद हो जाएगा। अब देखिए DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AE बटा EC बच गया हमारे पास कितना AE बटा EC, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल ADE अपॉन क्षेत्रफल BDE बराबर AD बटा DB, इक्वेशन फर्स्ट। क्षेत्रफल AED अपॉन क्षेत्रफल CED बराबर AE बटा EC। अब ये दोनों के दोनों क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ये दो इक्वेशन हो गई कि चलिए अब जो भाषा बनता है, भाषा को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंतिम पॉइंट पे है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, ये दोनों समझ चुके हैं कितना आया है, एक सेकेंड, ये दोनों तो समझ चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ये दोनों आ गया, किंतु BDE और CDE, मतलब BDE और CED या CDE बोलिए, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के नीचे DE और BC के बीच स्थित है। एक ही आधार DE पर है, DE पर तो है ही दोनों त्रिभुज, लेकिन DE और BC के बीच में भी है, क्योंकि DE और BC समांतर रेखा, इन दोनों के बीच में ही ये दोनों त्रिभुज है। तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, DBE का और DEC का दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अतः समीकरण 1 एवं 2 से AD बटा DB AE बटा EC प्रमाणित हो गया। बस यही काम करना है, 5-6 बार बना लीजिए, एकदम बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। नहीं तो वीडियो को लगातार रिपीट करके देखिए। चलिए अब इसका एक और है सेल्स प्रमेय का विलोम, चलिए इसे भी देख लेते हैं, सेल्स प्रमेय का विलोम का।